धन्यवाद तृप्ति जी। इस हाइब्रिड मोड में आप लोग न्यूट्रिशनल वीक मना रहे, राष्ट्रीय न्यूट्रिशनल वीक मतलब पोषण सप्ताह आप लोग मना रहे। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। आप हम लोगों के बीच में आप सबको हमेशा मार्गदर्शन देने वाले आपके सम्माननीय कुलपति महोदय जी, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के माननीय कुलपति महोदय जी प्रोफेसर संजीव कुमार जी भाई साहब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। निदेशक शैक्षणिक डॉक्टर पुष्पा जी, माननीय कुल सचिव श्री SL पॉल सर, गृह विज्ञान विभाग के डॉक्टर रंजना मैम, डॉक्टर संध्या जी, डॉक्टर सौम्या जी एवं हम सबके प्रिय डॉक्टर तृप्ति तिवारी जी का और स्मिता जी का, प्यारे बच्चों का, उपस्थित सभी प्राध्यापक बंधु भगिनियों का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। हमें तो इच्छा यही रहता है कि डायरेक्ट आप सबके सम्मुख प्रत्यक्ष उपस्थित होकर आमने सामने बात करें, लेकिन अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव हो गया है कि दूर रहकर भी हम लोग आमना सामना जैसे ही बातचीत कर सकते हैं। ये वर्चुअल मोड से मैं जुड़ी हूँ, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है आगे भी कभी ऐसा मौका मिलेगा आपके विश्वविद्यालय में प्रत्यक्ष उपस्थित होकर आप सब बच्चों से मिलना, बात करना एवं आपकी कुलपति महोदय जी से मिलना। खासकर हमारी जो रुचि का विषय है होम साइंस डिपार्टमेंट की गतिविधियों को देखने को भी मौका मिलेगा आगे, ऐसा मैं विचार करती हूँ। आप सबको कहते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, क्योंकि हम सब लोग किसी न किसी बंधन से जुड़े हुए हैं। चाहे मैं दिल्ली में बैठे हो या मध्य प्रदेश में काम करते हो, आप लोग बलिया में रह रहे हो, बलिया में पढ़ा रहे हो, बलिया में पढ़ रहे हो या बलिया में सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हो, लेकिन हम सब लोगों को जोड़ के यदि कोई बंधन रखा है वो है भारत माता का। हम सब लोग भारत माता के पुत्र पुत्री होने के नाते कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं। भले एक माँ से हम सब लोग जन्मे नहीं होंगे, एक माँ का न्यूट्रिशन हम सबको नहीं मिला होगा, लेकिन भारत देश का जो पोषण है, जैसे हम लोगों को जीवन यापन चलाने के लिए जो भी गतिविधियाँ मिल रहा है, इस तरह का एक तार हम सब लोगों का जुड़ा है। यह पोषण कभी हम लोगों को कमी न पड़े। यह पोषण यदि हमें हमेशा मिलता रहेगा तो हम सब लोग सुरक्षित भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और समाज के लिए भी बढ़ चढ़कर काम करने का ताकत भी हम सब लोगों को प्रदान होगा। इसी तारतम्य में आप लोगों को एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आप सब लोग जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब अपने चंद्रशेखर जी भाई साहब रहे हैं, तब हमको स्वयं दिल्ली में मिलने का मौका मिला था, क्योंकि मैं रिपब्लिक डे परेड में भाग ली थी। तब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब रहे और हम बहुत पढ़ाई करते समय अपने को बहुत सारे चीज़ों का अंदाज नहीं होता, बहुत बचपना रहता है। उसी बचपना में जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास में हम सब बच्चों को, कैडेट्स को वहाँ पर लेके गए थे, वॉलंटियर्स को लेके गए थे, तो वहाँ पर हम लोगों की मुलाकात भी होती है, बातचीत भी होता है। उसके बाद हम लोगों को कह दिया जाता है आप लोग अपनी अपनी गाड़ियों में जाके बैठिए। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ बच्चे, कई बार हम लोग जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं। ऐसी गलतियाँ कभी बाहर जाने पे नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, हमारा भोपाल सबसे पहले आ गया था जाने के लिए, गाड़ियों में बैठने के लिए। तो मैं कह रही हूँ अरे बाप रे, ऐसे कैसा प्राइम मिनिस्टर जी है, इनके यहाँ तो चाय कॉफ़ी भी नहीं मिला। आप लोगों को पता होना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास में किसी भी प्रकार की बातचीत होती है तो वहाँ पर रहने वाला सिक्योरिटी जो होते हैं वो तुरंत उन बातों को पकड़ लेते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा आज तो तुम गई काम से, तुम नहीं बच सकती। तब तक पीछे से एक सिक्योरिटी के मेरे नंबर जो होता है कैडेट्स का, उस नंबर से पुकारा
और हमारे दोस्त सब ने कहा तुम तो गई आज। तो हमने डर के फिर हमने वो सिक्योरिटी की तरफ देखा तो वो कहते मैम आप आइए, तो मुझे लेके चले गए और सीधा मेरा दर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी श्री चंद्रशेखर जी भाई साहब के सम्मुख हमें खड़ा कर देते। गलती तो हमने किया, लेकिन भगवान जानते थे कि मैं अनजाने में वो गलती की हूँ, जानबूझकर ऐसा गलती नहीं किया। तो भगवान ने हमें ऐसा भगवान स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान चंद्रशेखर जी भाई साहब के सामने खड़ा करते और चंद्रशेखर जी मेरे कंधे पर ऐसा हाथ रखते हैं, कहते हैं अरे बेटा आप तो देखे ही नहीं हो, पीछे तो पूरा कॉफ़ी टी सब कुछ लगा हुआ है। और आपको बताऊं आपके परम आदरणीय परम सम्माननीय जननायक जी कैसे थे। अब आप इस विषय से जानिए कितने संवेदनशील व्यक्ति थे। मैं छोटी सी एक कैडेट वहाँ पर गलत हमने बोला भी, लेकिन उन्होंने जाना कि ये युवा शक्ति है, युवा शक्ति को हमेशा सही रास्ता दिखाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने हमको कंधे पर हाथ रखा, दिखाया। और आपको पता है हमको उन्होंने हर एक स्टॉल पर लेके जाते हैं। कॉफ़ी में बोलते शुगर क्यूब डाल दूँ, मैं कहती थी नहीं चाहिए। बिस्किट दे दे आपको, मैं कहती थी नहीं नहीं हम ले लेंगे। तो प्यारे बच्चे आप लोग इतने ही संवेदनशील बनिए, क्योंकि यथा नाम तथा गुण होना चाहिए। यदि अपना विश्वविद्यालय का नाम बलिया में जननायक श्री चंद्रशेखर जी के नाम पर रखा गया है, हम लोग संवेदनाओं से भरा हुआ व्यक्तित्व बने, समाजोपयोगी बने। इसी के बाद कई सालों के बाद फिर मैं भारत रत्न नानाजी देशमुख जी के पास चित्रकूट में एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, सोशल एंटरप्रेन्योर के नाते जो काम अभी आपको बता रहे थे वो सब करने लगी थी। अचानक माननीय चंद्रशेखर जी का चित्रकूट नानाजी देशमुख जी से, श्रद्धेय नानाजी देशमुख जी से मिलने के लिए आना होता है। तब आपको पता है हमने उस समय जो उन्होंने मुझे बिस्किट खिलाए थे वह मुझे याद था। तो मैं भी चित्रकूट में जो उद्यमिता विद्यापीठ, जो अल्टरनेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक मॉडल था, उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र था वो, वहाँ पर हम लोग उस समय पर मिलेट्स का बिस्किट्स बनाते थे, अलग अलग अनाजों के द्वारा बिस्किट्स बनाते थे, मुरब्बा बनाते थे, करौंदा कैंडी बनाते थे, न जाने 250-300 प्रोडक्ट्स हम लोग उस टाइम पर चित्रकूट में बनाते थे। जब माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब का आगमन चित्रकूट हुआ था, हमने भी उनको अपने हाथों से वो श्री अन्न आज हम लोग कह रहे हैं मिलेट्स का बिस्किट्स हमने उनको खिलाया और हमारे द्वारा किए जा रहे पूरे काम को भी दिखाए थे। तो यही तार है मैं आपसे जो कह रही थी। यदि मुझे तृप्ति मैडम ने बोला कि भाभी आप जुड़ेंगे क्या, मैं मना नहीं कर पाई, क्योंकि अपनापन एक चीज़ होता है। जैसे रानी, जो तृप्ति को हम लोग रानी कहते हैं, तो वो भी एक होम साइंटिस्ट है। होम साइंटिस्ट को हर प्रकार का काम आना चाहिए, चाहे वो रंगोली हो, कढ़ाई हो, बुनाई हो, लिखाई हो और अपनी पाक कला हो। लोग कहते हैं होम साइंस का अर्थ, यदि आप अभी सर्च भी कर लेंगे गूगल में या चैट जीपीटी में डाल देंगे तो आपको यही आता है। होम साइंस का अर्थ तो यही है, मात्र सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और पाक कला तक की सीमित रखते। हम आप सब जितनी बहनें होम साइंस से जुड़ी हुई है और होम साइंस डिपार्टमेंट यह कार्यक्रम कर रहे हैं, आप सबको पता होगा होम साइंस माने जुड़ा हुआ होम है। होम माने ही एक आर्ट है और अपने होम में हर प्रकार की कला आता है, उसमें साइकोलॉजी भी आता है, फिजियोलॉजी भी आता है, मैथमेटिक्स भी आता है और अपने को आर्किटेक्चर का भी आता है और घर का जो असली मैनेजमेंट का होता है वो भी आता है। और आवश्यकता पड़ने पर हर प्रकार की सिक्योरिटी वाली बातें भी अपने को करनी पड़ती है। तो होम साइंस डिपार्टमेंट कोई छोटा डिपार्टमेंट नहीं हो सकता। होम साइंस डिपार्टमेंट
एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ी कला का विषय है। ये पूरी देश को यदि चलाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक महिला पुरुष बच्चों को अपनी घर को चलाने के लिए कला आनी चाहिए। क्योंकि घर में यदि कलह होंगे, क्लेश होंगे, लड़ाई झगड़ा होंगे, डिस्पैरिटीज होंगे, लिटिगेशंस होंगे, मनमुटाव होगा, कोई घर में आया अपनी चिड़चिड़ापन दिखा दिया किसी ने भी, तो पूरा आपका जो न्यूट्रिशनल वीक का जो एजेंडा है, महिला बाल विकास द्वारा यह यदि प्रोग्राम कराए जा रहे, या माननीय कुलपति जी ने आपको इतना स्वेच्छा दिया, इतना अच्छा काम करने के लिए फ्रीडम दिया है, तो ये सब बातें गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए अपने घर में कोई कलह ना हो, कोई क्लेश ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। मान्यवर नाना जी ने हमसे पूछा था जब सबसे पहली बार मैं मिली थी, व्हाट डू यू मीन बाय होम? क्योंकि उन्होंने जाना ये होम साइंस की फर्स्ट क्लास की और फर्स्ट इसमें आई है। जरा पूछा जाए होम साइंस की स्टूडेंट से कि व्हाट डू यू मीन बाय होम। आप लोगों को पता होगा, मैंने न जाने कितने लोगों का डेफिनेशंस लिख के नाना जी को दिखा दिया, लेकिन नाना जी संतुष्ट नहीं हुए। इसीलिए होम साइंस कोई डेफिनेशन में नहीं बांध सकता, होम साइंस को कोई सप्ताह में नहीं बांध सकता, होम साइंस को कोई पुस्तकों में नहीं बांध सकता, होम साइंस को कोई वर्कशॉप्स में नहीं बांध सकते, होम साइंस को कोई आप यदि बड़े बड़े प्रोग्राम्स करके उसमें नहीं बांध सकते। ये पूरी विश्व के लिए एक अनोखा सब्जेक्ट है, अनोखा विषय है, प्यार भरा विषय है। इसको हम सब लोग समझेंगे तो अपना न्यूट्रिशनल वीक भी बहुत सफल होगा। क्योंकि पहले हम लोग जाने कि अपन तो न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। भारत की आज यदि स्थिति देखेंगे, कई जगह पर लोगों को सही भोजन मिल रहा है कि नहीं, ये अपने को सोचने वाली बात है। आज सरकार हर घर में अन्न योजना के माध्यम से घर घर में अन्न पहुंचा रही है। कोई भूखा नहीं सो रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं। लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिनको किसी न किसी के कारण उनको वो अन्न योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो उसके कारण अपना दायित्व है, अपने स्टूडेंट्स का, अपने लोगों का, आसपास में लोगों का जो लोग रह रहे हैं उनका दायित्व है, पढ़े लिखे लोगों का कर्तव्य है। क्यों उस घर में अन्न नहीं पहुंच रहा है, क्यों इन लोगों को भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ये चिंता का विषय है और चिंतन का विषय है। हम सब लोग यदि लग जाएंगे, ये बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं हो सकता। हम सोच लेंगे हम पूरे भारत भर का एक ही साथ जिन घरों में अन्न नहीं मिल रहा है हम उन घरों में अन्न पहुंचाएंगे सोचेंगे, तो एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में, अपने आसपास में, अपने महाविद्यालय के आसपास, अपने विश्वविद्यालय के आसपास एक सर्वेक्षण जैसा कर ले, किस घर में कोई ऐसा तो नहीं है जो भूखा सोता है, कोई ऐसा परिवार तो नहीं है जिसको भोजन ही नहीं मिल रहा है। तो हम लोग जब इस तरह की दृष्टि से घर घर में एक छोटा सा, आप लोग जब डिसर्टेशन करते हो या कोई सर्वे वर्क करते हैं तो इस तरह का सर्वे लेकर यदि करेंगे, ये आपके समाज के लिए भी उपयोगी कर होगा और हम लोगों के लिए भी नया नॉलेज, नया जानकारी, और हम लोग भी संवेदनाओं से भरपूर कुछ काम कर सकते। और यदि सही मायने में कुछ घरों में राशन नहीं मिल रहा है, उनको दिक्कत हो रही है, तो आप लोग सूचना करके उनके आधार कार्ड है, क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके जिस दिन आप एक घर में अन्न पहुंचा दोगे, आपके जीवन में वो स्मरण, वो स्मृति कभी नहीं भूलोगे। तो पहले अपने को चिंता करना है कि हर व्यक्ति को पहले भोजन मिले, और मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। यदि भोजन नहीं मिल रहा है तो कैसे हम लोग उनको भोजन की व्यवस्था 2 जून का उनको ठीक से मिल जाए, है ना। पहला काम ये। दूसरा, अब आता है अपनी संस्कृति में कहा गया है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माहवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणावृतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि नाम कहा गया।
ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै कहा गया है। क्यों कहा गया? अन्न ग्रहण करने के पहले विचार मन में करना है, हे परमेश्वर एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में करके। जब भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तब हम लोग भगवान को याद करते हैं, क्योंकि ये शरीर उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। जो भी हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग भगवान का स्मरण करके, जो भी आपके इष्ट देव होंगे, जो भी आप जिनको भी मानते होंगे, कोई गुरुजनों को अपना इष्ट देव मान सकते, कोई अपना पेड़ को अपना इष्ट देव मान सकते, कोई पत्थर को अपना इष्ट देव मान सकते, कोई ब्रह्मा को अपना इष्ट देव मान सकते, कोई अपना विष्णु को इष्ट देव मान सकते हैं, कोई सरस्वती जी को अपना इष्ट देव मान सकते, कोई लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, जितने भी देवी देवता है, हम लोग अपने भगवान को इष्ट देव मानकर उनके चरणों में हम लोग कहते हैं, आज भगवान ये भोजन जो भी प्रसाद में ग्रहण कर रही हूँ ये मेरा शरीर में लगे और मेरा शरीर फिर समाज के लिए काम करने के लिए तत्पर रहे, हमारे द्वारा कभी कोई गलत काम ना हो, इस तरह की चिंतन से हम लोग भोजन प्रसाद करते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बताऊं, अभी कई आंगनवाड़ियों में जाने का मुझे मौका मिलता है और स्कूल्स में भी जो भोजन प्रसाद मिलता है वो देखने का मिलता है। लगभग 25-30 वर्ष से मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करने के कारण बहुत सारे ऐसे अनुभव आते हैं। जब मैं विद्यालयों में जाती हूँ, भोजन तो बहुत अच्छा बना, खीर बना, पूड़ी बना, सब्जी बना, 15 अगस्त को खासकर देखने को मिलता है। लेकिन बच्चों को जो खिलाने वाली माँ वहाँ पर जो भी आया या आंगनवाड़ी की बहन होती है वो कैसे खिलाती है वो आप देखिएगा। तो इसीलिए न्यूट्रिशन की तो बात कर रहे हैं, भोजन तो अपन दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग उस तरह का पोषण उनको दे पा रहे क्या? क्योंकि बाह्य जो भी परिस्थितियां हैं जहां वो बच्चे बैठ रहे हैं, क्या वो लोग पट्टी बिछाकर एक साथ सब बैठ के खा रहे हैं क्या? उनकी थालियां धुली हुई है क्या? उनकी उंगलियों की नाखून साफ सुथरा है क्या? और भोजन करते समय संगच्छत्वम संबद्धत्वम की बातें हो रही है क्या? आपस में सौहार्द की वातावरण में वो लोग भोजन कर रहे हैं क्या? ये सब अपनी पोषण में बहुत काम आता है। हम लोग सोच रहे हैं हम तो बच्चों को तो दे रहे हैं, बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं, आज हमने लिखा कि मूंग का लड्डू देना है, कल मूंग का खिचड़ी देना है, परसों पापड़ के साथ ये देना है, खीर देना है, ये देना है, सब कुछ हम लोग लिख लेते हैं और मेनू प्लान भी बन जाता है और सामान भी आ जाता है। लेकिन सामान खरीदते समय हमारे जो खाना पकाने वाले, भोजन बनाने वाले, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो कैंटीन्स हो, चाहे आपके छात्रावास के ये हो, चाहे SC/ST के हॉस्टल्स हो, हर जगह पर एक बार ये देखने की आवश्यकता है हम जो रॉ मटेरियल खरीद रहे क्या वो किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल्स हम लोग खरीद रहे। यदि रॉ मटेरियल्स ही प्रॉपर नहीं है, हम तो कह दिया 100 ग्राम चना हमने खा लिया। एक हमारे भाई साहब थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, हमेशा आके हमें कहते थे दीदी आज मैंने 100 ग्राम जलेबी और 200 ग्राम हमने दही खाया। तो मैं उनको पूछती थी क्यों भैया रोज़ नाप के खाते हो क्या? तो कोई भी व्यक्ति जब भूख लगता है तो वो नाप के नहीं खाता, मेजरिंग से, वो जो कप्स होते हैं उससे नाप के नहीं खाता। कल की मैं आपको बात बताती हूँ, कल परसों मैंने 1 कटोरी चावल अकेले के लिए बनाया था और हमने पूरा चावल अकेले ख़त्म करा। तो मैंने सोचा दूसरे दिन मेरे पतिदेव को और हमको भोजन करना था, तो हमने सोचा कल तो 1 कटोरी में पूरा खा ली हूँ, आज मैं 2 कटोरी मेजर करके डालूंगी, ये ख़त्म हो जाएगा। पर आपको मैं बताऊँ 1 कटोरी भर का चावल भी हम दोनों ने मिलके ख़त्म नहीं करा। तो इसीलिए कई बार भोजन 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 कटोरी, 4 कटोरी पोषण नहीं देता। पोषण वो देता है जब मन संतुष्ट हो, चाहे भूखे भी रहेंगे तो व्यक्ति को पोषण मिलता रहता है, पता नहीं वह ताकत कहाँ से आती है। इसीलिए आपको एक उदाहरण बताती हूँ।
नर्मदा जी के किनारे एक महाराज जी है, संत है, आप विश्वास नहीं कर सकते। आप सुने भी होंगे दादा गुरु के बारे में। दादा गुरु जी पता नहीं कितने वर्षों से वो अन्न का एक भी दाना नहीं खा रहे। तो आप सोचेंगे अरे मट्ठा पीते होंगे, अरे संत जी है, गाय का दूध पीते होंगे, या गाय का घी खाते होंगे, या बढ़िया गुड़ खाते होंगे, या गन्ने का रस पीते होंगे। आप बहुत कुछ सोच सकते हो, या सोचते होंगे आजकल प्राकृतिक खेती का चल रहा है, तो प्राकृतिक खेती में उपजा हुआ कुछ अच्छी चीज खाते होंगे। या प्रभु श्री राम जी जब जंगलों में घूमते थे तब जंगलों में कंद मूल फल खाकर, जैसे माँ सीता जी, माँ राम जी, माँ भैया लक्ष्मण जी रहते थे, ऐसे ये दादा गुरु जी भी खाते होंगे, आप सोच सकते हो। लेकिन आपको कहते हुए हमें खुद भी ऐसा लगता है, यह असंभव सा लगता है। लेकिन दादा गुरुजी, परम पूजनीय दादा गुरुजी, सिर्फ नर्मदा जी के पानी पर इतने सालों से वो जीवन यापन कर रहे हैं। आज हम इस उम्र में बुजुर्ग लगते हैं, लेकिन दादा गुरुजी जब छलांग लगाकर दौड़ना चालू करते हैं तो फिर लगता है कि ये शक्ति कहाँ से आ रही है। तो शक्ति भोजन से तो आता ही है। सामान्य मनुष्य के लिए भोजन, बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स सब कुछ चाहिए। लेकिन जब किसी व्यक्ति के ऊपर भगवत कृपा हो जाती है तो वो बिना भोजन के भी पता नहीं कहाँ से ताकत आती है। वो इतने अच्छे से रह रहे हैं। ऐसे महान संतों के चरणों में हम सब लोग प्रणाम करते हैं। और आज आप देखिएगा, अपन न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर का हम लोग सेब खाते आए, अखरोट खाते आए। पंजाब हो, उत्तराखंड हो और जम्मू कश्मीर हो, अपने को अनाज से पूरा पंजाब भर देता था। लेकिन आज एक ऐसी विषम परिस्थिति में आप सोचिए आज की क्या स्थिति हो गया। कल से वो कैसे अन्न खा रहे होंगे। उनकी भैंस, उनकी गाय, उनकी बकरी, उनके बच्चे, दूध, पानी सब देने वाले, सब कुछ आज उनका जो विकराल रूप देखने को मिल रहा है, ये हम सब लोगों के लिए थोड़ा सोचने वाली विषय है। क्योंकि बहुत सारी गतिविधियों के कारण आज जो बाढ़ की समस्या हो, सूखा की समस्या हो आ रहा है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत हम लोग अभी सिर्फ पोषण की बात सोच रहे हैं। उसके साथ जो 17 पॉइंट्स में 16 पॉइंट्स है वो सब भी अपने को सोचना पड़ेगा। यही होम साइंस का काम है, क्योंकि हम लोग एक एंगल में नहीं सोचते, हम लोग सब कुछ सोचते। कोई गरीब न रहे, कोई बेकार न रहे, कोई अशिक्षित न रहे, कोई अस्वस्थ न रहे, अपना आसपास का वातावरण हरा भरा, साफ सुथरा, पर्यावरण अच्छा हो और वहां पर विवाद मुक्त गांव हो और हमारी जितनी जो भी पब्लिक कम्युनिटीज है वो सब साफ सुथरा हो, अरेंज्ड हो, ऐसा विचार करते। आज की जो स्थिति है उसमें पंजाब के लिए चाहे वो एनडीआरएफ काम करके मदद कर रहा हो, सेना मदद कर रहा हो, आरएसएस के स्वयं सेवक कर रहे हो और अपने जो स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रहे हो, सरकार काम कर रही हो, वो सबका हम सब लोग हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हैं। क्योंकि पोषण सप्ताह चल रहा है और हेलीकॉप्टर से उन लोगों को भोजन दिया जा रहा है जो कि आज तक वो लोग अन्नदाता थे। तो बच्चे, ऐसे विषम परिस्थितियों में हम लोग उन परिस्थितियों को कैसे टैकल कर सकते हैं, अपने पोषण को हम लोग कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए अपनी पुरानी परंपराओं में ये कहा गया है, भारतीय परंपराओं में ये कहा गया है और अपनी दादा दादी, नाना नानी लोग बहुत कुछ हम लोगों को सिखा के गए। सिर्फ बादाम खाने से न्यूट्रिशन नहीं होता, पोषण नहीं होता, या अपने को बड़े बड़े ड्राई फ्रूट्स खाने से या सेब खाने के मात्र से हम लोगों को पोषण अच्छा नहीं। कई बार लोगों को ये सब चीज़ें नहीं मिलता तो क्या वो भारत में जीने रहे? क्या सब अच्छे से जी रहे, संतुष्टि से
जो भी चीज़ हम लोग प्यार से खाएंगे वो शरीर को लगता है। अभी आप लोग YouTube चैनल्स और चैट जीपीटी सब आप लोग करते होंगे, तो एक ऐड आता है, आप लोगों को फल खाना है और फल में कार्बाइड है कि नहीं, कार्बाइड्स डाला है कि नहीं, ये पता करने के लिए आप ये केमिकल का यूज़ करिए। आप पानी में मिला दीजिए, फल को डाल दीजिए, सफ़ेद हो गया तो ऐसा, लाल हो गया तो ऐसा। अब आप बताइए, खुद ही वो बता रहे फलों के ऊपर कार्बाइड्स लग रहे हैं। अभी प्रेग्नेंट लेडी की बात हो रही थी आपके सत्र में, जब अभी ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज़ का कई ऐसे मेडिकल टेस्ट, ब्लड टेस्ट हुए जिसमें कितने सारे केमिकल्स उनके ब्लड से निकल कर आया, जो कि मतलब पेस्टिसाइड्स आया। क्योंकि अंगूर हम लोगों को कहा गया, जब आपको थकान लगे तो एक अंगूर मुंह में डाल लेना। बेचारी प्रेग्नेंट लेडी बिना धोए आज के अंगूर को यदि खा लेंगी, इतना पेस्टिसाइड से भरा हुआ है कि उनके पेट में वो सब जाकर पैदा हो नहीं रहा है। बच्चा भी बच्चा माँ के वूम्ब में पल रहा है, उस बच्चे को हम पहले से ही पेस्टिसाइड्स देना चालू कर दिया। अब पैदा होने के बाद वो बच्चा कैसा स्वस्थ रहेगा? अब कितनी माँओं को देखते होंगे, कहती है मेरा बेटा का ना, मेरी बेटी का ना पैदाइशी बीमार है, मैंने कुछ नहीं खाया, मैं तो फल फूल ही खाई हूँ, बोलती है। देख के रोना आता है कि बहन, आप जब प्रेग्नेंट थे आपने ध्यान ही नहीं दिया, आप जो सब्जियाँ खाया, आप जो फल खाया शहरों में रहते हुए, तो वो सब पेस्टिसाइड से युक्त था, इसीलिए आपके बच्चे को आज ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? खाना तो है, डरना नहीं है। पहले हम जब चित्रकूट में रहते थे, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध सब्जियां, शुद्ध मुझे फल सब मिलता था, क्योंकि वहाँ पर लोग सीजनल खाते थे। कभी भी रखा हुआ कोल्ड स्टोरेज वाला चीज़ें हमारे यहाँ पे आता नहीं था। इसीलिए हम लोग क्या, आज की भिंडी है पता चल जाता था, हम लोग वो खा लेते थे। अमरूद लगा हुआ है तो वो तोड़ के खा लेते थे। बेर वहाँ का लगा हुआ है, हम लोग खा लेते थे। आंवला वहाँ पर अबंडेंट होता था तो हम लोग आंवले को ले लेते थे। आंवले का अचार, आंवले का चटनी, आंवले के सीजन में आंवला आंवला। क्योंकि अपने यहाँ देखिए भारतीय परंपराओं में कहा गया आंवले की पूजा करना है, बरगद की पूजा करना है। क्यों कहा गया? ये सब पोषण से रिलेटेड चीजें हैं। अभी के बच्चों को पोषण माने इतना ही पता है कि अच्छे मॉल में जाकर बढ़िया हम लोग अच्छा खाना खा ले। मैं ये नहीं कहती हूँ बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाना है, क्योंकि टेस्ट तो डेवलप होता ही है ना अलग अलग चीज़ों का। लेकिन टेस्ट के साथ हमने चित्रकूट में अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक स्लोगन दिया था, स्वाद भी और सेहत भी। ये पोषण सप्ताह का अपना स्लोगन भी होना चाहिए, स्वाद भी हो और सेहत भी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग जो है, और मुनगा का पाउडर आजकल सब कहते हैं, मोरिंगा का पाउडर, ड्रम स्टिक का पाउडर बहुत अच्छा है, खाना चाहिए। लेकिन सच बात बताएं, हमारे घर में भी भगवान की दया से बहुत सारे लोगों ने मुझे मोरिंगा का अलग अलग प्रोडक्ट्स दिया, लेकिन खाने को अभी वो टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। लेकिन बचपन में वही मेरी माँ, मेरी दादी माँ ने मुनगा के पत्तों को दाल में पका कर देते थे, दाल फ्राई कर देते थे, हम लोगों को पता नहीं होता था। तो होम साइंटिस्ट का काम है, जिसमें स्वाद नहीं है हम उसमें स्वाद ले आकर सेहत का हम लोग इम्प्रूव करें, हेल्थ को हम लोग इम्प्रूव करें। क्योंकि डायरेक्ट मुनगा का पाउडर खाने के लिए बैठेंगे, कभी अटक सकता है, कभी गड़बड़ हो सकता है। लेकिन मुनगे का ड्रम स्टिक्स है, कभी अपन ने उसका पूरा सूप बना दिया। और आज आप लोगों ने जो सप्ताह चला रहे, हमने पहले ही पूछ लिया था, फिर आपके भाषण में भी आया था कि आप लोग ये सप्ताह में आप लोगों ने स्लोगन्स बनाया, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स किया, रंगोली कंपटीशन किया, और सबसे अच्छा आज की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए माननीय मोदी जी ने जैसा हम सब लोगों को सिखाया, सेल्फी, तो आप लोगों ने सेल्फी भी लिया। ये सब टेक्नोलॉजी को आप लोग यूज़ करते हुए अपने को क्या करना है, जो आपको पता है कि मुनगा अच्छा है, आंवला अच्छा है, भृंगराज अच्छा है और पालक अच्छा है, और अपनी
जो भी भाजियाँ, आपको पता है भारत देश में लाखों प्रकार की भाजियां हैं, जहां पर जो अवेलेबल भाजी है वो अपने को कभी नुकसान नहीं कर सकता। जब मैं दक्षिण भारत में रहती थी तो अलग अलग प्रकार की भाजियां आती थी। न्यूट्रिशन वीक में आप भी एक प्रोजेक्ट वर्क अपने स्टूडेंट्स को दीजिए कि कितने प्रकार की भाजी आपके आसपास में मिलता है, और वो भाजियों का आप न्यूट्रिटिव वैल्यूज देख लीजिएगा। वो सबका रिकमेंडरी डाइटरी एलेवेंसेस में आपको आरडीए में सब कुछ मिल जाएगा। आप इसका एक चार्ट बना दीजिए, उसकी फोटोज, उसका ड्राइड फॉर्म, उसका उबला फॉर्म, क्या क्या हो सकता है ये हम लोग करेंगे तो न्यूट्रिशन सप्ताह में साल भर के लिए हम लोगों को सोचने के लिए बहुत सारे विषय मिलेंगे। आपको लगेगा हमारी आज नंदिता मैडम तो कहाँ की बातें बता रही है, अरे जब तक कि खाना पेट में नहीं जाता तब तक तो कुछ भूख नहीं मिटती, तो क्या होएगा। बात बिल्कुल सही है। भूखे भजन, भूखे पेट भजन न होए गोपाला, पेट भरना चाहिए। तो जब भूखा आदमी होता है, जैसे गाय माता को हम लोग देख रहे, आज आप लोग यदि ह्यूमन बीइंग्स का न्यूट्रिशन का देख रहे तो पशुओं का भी न्यूट्रिशन का भी आप देखेंगे। पशुओं को, गौ माता को क्या खाना चाहिए, उसको चारा खाना चाहिए और घर के बचे हुए जो अपने सब्जियों का छिलका विलका खाना चाहिए। लेकिन कभी कभी आप रास्ते में देखते होंगे गौ माता आज पॉलीथीन को खा रही है। ये भी एक न्यूट्रिशन का विषय है। गौ माता जब पॉलीथीन को खाती है तो वो मैड काउस बन जाती है, और उसी का दूध हम लोग सोचते हैं हम तो गाय का दूध पी रहे, लेकिन हम लोग कौन सा दूध पी रहे? जब गाय माता का फीड ही सही नहीं हुआ, वो गौ माता का दूध हम पी लेंगे और मैंने तो दूध पी लिया, मेरा तो पोषण हो गया, तो नहीं हो सकता। इसीलिए उपजाऊ शक्ति सबसे पहले देखना चाहिए अपनी भूमि। आप इसीलिए कोशिश करिएगा, आप जो भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं कभी उनके पास जाकर भी बैठिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बनारस में है, अलग अलग आपके बलिया में भी बहुत लोग प्राकृतिक खेती कर रहे होंगे, नेचुरल फार्मिंग कर रहे होंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे होंगे। तो उन सब्जी पर जो असली सब्जी होती ना अपने घर में जो अपन उपजाते, टमाटर है, भिंडी है, बैगन है, कुंदरू है, कई वो 2-3 दिन में सड़ जाता है जब घर पे रखते तो। लेकिन आज जो अपन मार्केट से लेकर आ रहे हैं, मार्केट यानी बड़े बड़े मॉल्स में, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, वहां से आप जो भी सब्जी लाते हैं वो सड़ता क्यों नहीं है? आपकी ब्रेड, पहले हम जो उद्यमिता में बनाते थे ब्रेड, जिसको कहते हैं ब्रेड खा लो, जैम खा लो कह देते हैं ना अपन, अपनी डाइट प्लान में भी बना देते ब्रेड जैम टोस्ट ये वो। तो आप सोचिए ब्रेड भी कौन सा देना है। आज हम यदि किसी बेकरी का ब्रेड ले आती हूँ, दिल्ली में घर पे रखती हूँ, सच विश्वास मानिए सप्ताह सप्ताह गुजर जाता है, उसमें मोल्ड्स पैदा ही नहीं होते। क्यों? जो चीज कीड़ा भी नहीं खा पा रही है वो हम लोग खा रहे हैं, तो कहाँ से हम लोगों का न्यूट्रिशन अच्छा होगा। इसीलिए आज कल मैं अपनी मैडम से मिली थी, वो कह रही थी नंदिता जी अपने को वो सब्जी लेना चाहिए जिसमें कीड़ा थोड़ा बहुत लगा हो। बैगन में कीड़ा लगा अर्थ है कि वो बैगन थोड़ा ठीक है। हम लोग साफ गोल देख के ले लेते हैं, वो तो अपनी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कीड़ा भी नहीं लग रहा, मतलब उसके अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और वो सब है ना। तो आप लोग ये न्यूट्रिशन वीक का मतलब है कि हम लोग अपना जो भी खा रहे, जो भी पी रहे हैं, जो भी चल रहे हैं। मेरी बेटी, छोटी बेटी है, कितना गुमराह आजकल सोशल मीडिया, क्योंकि पहले पोषण जो होता था वो कैसे होता है? अपने को पोषण पहले माँ के ओम से, मतलब गर्भ से मिलता है, उसके बाद परिवार में आते, फैमिली से अपने को पोषण मिलता है, उसके बाद वहाँ आसपास की आबादी से मिलता है, उसके बाद वहाँ की जो गांव की रचना है या शहर की रचना है वहाँ से अपने को मिलता है, फिर समाज का हो गया, फिर अपने को अपना देश और राष्ट्र से अपने को पोषण मिलता है ना। लेकिन अब एक और पोषण अपने को मिलने लगा जिसके कारण हम सब लोग बीमार हो रहे हैं। वो है, मतलब बीमार इन द सेंस अच्छी चीज़ों से तो ताकत मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है, जानकारी प्राप्त हो रही है, लेकिन गलत नॉलेज के कारण
वो सोशल मीडिया है, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टेंशन्स है। ये सब के कारण जो गलत भ्रांतियां फैला रहा है ताकि हम लोगों की पुरानी परंपराओं को नष्ट करने के लिए जो भ्रांतियां फैला रहे उसके कारण अपने को सही पोषण नहीं हो रहा है। मेरी छोटी बेटी है, वो भी क्लास 11th में है। मैं हमेशा कॉपर का जो तांबे का वो जग्स होते हैं, लोटा होता है, उसमें भी पानी रखती हूँ। तो वो एक दिन कह रही थी, माँ मैंने कल देखा है तांबे के लोटे में पानी नहीं पीना चाहिए, कॉपर के ग्लास में इसमें पानी नहीं पीना चाहिए। वो 1000 मुझे नुकसान बता रही थी, जो कि अपनी परंपराओं में अपन कब से घड़े का पानी, तांबे का और पीतल का, चांदी का, ये सब मेटल्स का अपन प्रयोग करते आ रहे हैं। लेकिन आज वो छोटी बिटिया वही जन किड्स टाइप ही होती है, जिन जी बच्चे सुन रहे हैं ना अपन लोग, वैसी होती जा रही है। वो मुझे बता रही है, माँ कॉपर के इसमें पानी नहीं पीना चाहिए। अब अपने को एनीमिया नहीं होगा तो क्या होगा? एनीमिक लोग कितना है, मतलब मैं खुद आपको बताऊं, जो मैं इतना जहाँ जहाँ जा रही थी अभी इस बीच में, मैं कभी एनीमिक नहीं हुई। इवन प्रेगनेंसी में भी मैं एनीमिक नहीं हुई थी, लेकिन इस बीच में इतना सीवियर एनीमिक हो गई थी, चलना फिरना मेरा बंद हो गया। मैं एक न्यूट्रिशन की स्टूडेंट हूँ और न्यूट्रिशन के बारे में चिंता करती हूँ, और लोगों के एनीमिया दूर करने के लिए हजारों प्रकार का प्रयास हमने किया हुआ था, लेकिन खुद मैं एनीमिक हो गई थी। कारण जो मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं से जो नेगेटिव बातें, नेगेटिव विचार, जो सोशल मीडिया, थकान, काम, समय नहीं देना, टाइम मैनेजमेंट नहीं करना, और बहुत सारा जो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाना, ये सब कारण होता है कि महिला हो या पुरुष हो, जो बीमारियों का जड़ बनता जा रहा है। पोषण का अर्थ ही आप लोगों ने भी सुना था, मैडम बता रही थी कि हम लोग अच्छा भोजन करके अपने शरीर को, अपनी मांसपेशियों को, अपनी हड्डियों को, अपने सभी तंत्र को, जो एक मशीन है उसको अच्छा चलाने के लिए हम लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं। लेकिन आज आपको पता है, कोई को नहीं छोड़ रहा है ये कैंसर नाम का बीमारी, मतलब अपने अपने घरों तक आ गया है। तो ये कैंसर से कैसे हम लोग प्रभावित ना हो, ये सबसे बड़ी समस्या। डॉक्टर है तो सुनिए तो कहते हैं उनको लंग्स कैंसर है, प्रोफेसर है तो सुनिए तो कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर है, कोई स्वयं सेवक है उनको सुनिए तो लिवर में प्रॉब्लम है, कोई है तो लिवर सिरोसिस है। क्या हो रहा है? इसीलिए पोषण सप्ताह भर के नहीं होना चाहिए। अपने को इसमें इतनी सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ही लोग कह रहे थे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, आप लोग कह रहे थे, और स्वस्थ मन जिसका होता है वही स्वस्थ विचार कर सकता है। और स्वस्थ विचार जहाँ नहीं है वहाँ पर न्यूट्रिशन भी कोई काम नहीं आता, वहाँ पर फिर भोजन भी काम नहीं आता, वहाँ सरकारी योजनाओं का भी काम नहीं आता, वहाँ अपनी MSc PhD जो भी अपन करे हैं वो भी काम नहीं आता। इसीलिए हम सब लोग अपनी पोषण भोजन करने के पहले जब तेज भूख लगे, अपने यहाँ एक ही मंत्र कहा गया, जटाग्नि कहते हैं उसको। ज़रूरी नहीं है सुबह उठते ही साथ हम लोग ब्रेकफास्ट करें और उसके बाद लंच करें टाइम पे, नहीं। जब आपको भूख कस के लगे, एकदम भूख लगे, अब हम जो है खड़े नहीं हो सकते, तब आप कुछ भी खा लीजिए, वो आपको पोषण देगा। लेकिन भूख नहीं है, अभी शादियों में गए हैं, आइसक्रीम भी खाना है, हमें सब कुछ खाना है, तो पेट है ना, तो वो एक ही प्रकार की चीज़ों को पसंद करता है। लेकिन अपन धाड़ 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 डाल दिया, तब तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणावृतम वाला नहीं चल पाएगा, क्योंकि ब्रह्मा ही है जो दे रहे हैं, जो यज्ञ कुंड है, सब कुछ है ना। पेट में अपने भगवान मानकर यदि अपन करेंगे, या आप साइंस की दृष्टि से भी देख लेंगे, उतना ही एसिड्स, उतने ही हार्मोन्स, उतने ही शक्ति अपनी बॉडी के अंदर है, जो अपनी बॉडी को, अपनी भोजन को पचाकर और उसकी पूरा एब्जॉर्प्शन करके अपने को खून के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता के ऊपर अपन डाल देंगे। जैसे वॉशिंग मशीन में जिसकी क्षमता नहीं है, अपन उससे ज़्यादा बड़ी बल्क में चीज़ें डाल दें तो मशीन तो ठप बैठ जाती है। तो पोषण का अर्थ भी वही है, हर एक को एक ही इसमें बैठकर अपन डाइट प्लान नहीं बना सकते, पोषण नहीं दे सकते।
कोई टीचर है, वो थोड़ी देर बैठे रहते हैं, 7 घंटा उनको बैठना है। कोई खिलाड़ी है, उनको दिन भर अपनी प्रोटीन्स को पूरा जलाना होता है। कोई वाइस चांसलर है, कोई लेक्चरर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सोशल वर्कर है, कोई छोटी बच्ची है, कोई एडोलसेंट है, कोई यंग है, कोई वुमेन है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई लैक्टेटिंग वुमेन है, कोई ओल्ड एज वुमेन है, ओल्ड एज अपना कोई बंधु है, और सबका अलग, कोई बीमार है, कोई खुश है, कोई नाराज है, कोई स्ट्रेस में है। अब स्ट्रेस वाले व्यक्ति को आप यदि बोलेंगे कि चलो तुम कॉफी पी लो, तो खत्म, खेल समाप्त हो जाएगा ना, ऑलरेडी वो स्ट्रेस में है। किसी की बॉडी में गर्मी है, मतलब गर्म मिजाज का व्यक्ति को अपन दिन भर कॉफी चाय देते रहेंगे, तो आयुर्वेद में कहा गया है शरीर के हिसाब से। इसीलिए न्यूट्रिशन अपने को 2 प्रकार का समझने का ज़रूरत है, एक भारतीय परंपराओं के हिसाब से, एक अपना न्यूट्रिशनिस्ट जो कहा गया है उसको। इसीलिए होम साइंटिस्ट ही एक ऐसे होते हैं जो बैलेंस करते हैं दोनों डाइट्स का। वो आयुर्वेद को भी फॉलो करेंगे और अपनी यूनानी पद्धतियाँ, होम्योपैथी और सब एलोपैथी, सब को समझकर एक बैलेंस करने का काम यदि कोई करता है तो वो सिर्फ होम साइंटिस्ट करता है। कहीं अपन ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, घर आते ही साथ माँ होम साइंटिस्ट है, माँ कहती बेटा आज पेट खराब हो जाएगा, अजवाइन का पानी पी लो। कितने घरों में ऐसा होता होगा, आप लोग अजवाइन का प्रयोग करते होंगे। कितने घरों में ऐसा होता होगा, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद 6 महीने तक पेट में गड़बड़ियाँ ना हो, अजवाइन का पानी, अपने आप पानी उबाल उबाल कर देते हैं ना, वो पानी पीना, ये सब अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए अपने स्वास्थ्य को, अपने को अच्छा रखना है। हल्दी का पानी कितने लोग पीते हैं। अपने किचन ही सबसे बड़ा न्यूट्रिशन का, पोषण का एक बहुत बड़ा एक वो है, केंद्र है। किचन में सब कुछ है, जीरा, अजवाइन, राई, मेथी, हल्दी, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, पीपल और पेट मरोड़ वाली, कितनी सारी, अजमोदा, अजवाइन, करैल, इतनी चीज़ें अपने भारत देश में हम लोग कभी कभी बात करते हैं। फॉरेन की कोई इंडस्ट्री यदि अपने को, हर इंडस्ट्री में अपन को, भारत को कभी वो मात दे सकती है। अब तो देने लायक कोई बचे नहीं माननीय मोदी जी के सरकार में, लेकिन फूड इंडस्ट्री ऐसी है जिसको अपने को कोई भी मात नहीं दे सकता, क्योंकि घर घर में हम लोग यदि अनाज के 50 प्रकार की चीजें बना लेते हैं, दालों का हम लोग 100 प्रकार की चीजें, हर घर में एक नया व्यंजन है। तो ये सब हम लोग अपनी भारतीय पद्धतियों के हिसाब से जो भी चीज़ें बन रहा है उसको हम लोग लिखे, उसका न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ निकाले। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अभी मैं होम साइंस का बहुत बड़ा एक वर्कशॉप में गई थी और यूजीसी के द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग का था। उसमें पब्लिकेशंस के बारे में, रिसर्च जर्नल्स के बारे में एक लेक्चर चल रहा था। इंटरनेशनल जर्नल्स में होम साइंस का एक भी अच्छा जर्नल नहीं दिखा। तो ये न्यूट्रिशन का क्यों नहीं हो सकता? हम लोग भी पब्लिकेशंस अच्छे से अच्छा करें, अपनी बातों को हम लोग अच्छे से वहाँ पर करें। और जब अपन पब्लिकेशंस करेंगे तभी लोगों को पता चलेगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, अन्न क्या होता है, क्योंकि अन्नम पर ब्रह्म स्वरूपम कहा गया है। जब अपन को भोजन पर ब्रह्मा के स्वरूप में हम लोग लेंगे, कभी पोषण की कमी नहीं होगी। आप बताइए, तीज व्रत अपन लोग करते हैं, रात रात तक निर्जला व्रत महिलाएं करती है और घर का भी काम करती है, और दूसरे दिन वो अपनी फिर पूरी घरेलू व्यवस्थाओं में लग जाती है, रात्रि जागरण भी करती है। ये कौन सा पोषण है? ये कौन सा न्यूट्रिशन है? ये कहाँ लिखा हुआ है? इसीलिए हर चीज हम लोग भगवान को समर्पित करके, जितना अपने पास है हम लोग खुश होकर हमेशा हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। हमने कभी नहीं अपने जीवन में सोचा था कि हम कभी होम साइंटिस्ट बनेंगे। मेरी दादी माँ जब बचपन में हम लोगों को, आप लोग भी अपनी दादी, नानी, काकी,
चाची, रिश्तों में भी पोषण हो। रिश्ते जहाँ टूटा वहाँ पोषण भी खत्म हुआ, क्योंकि घर में बुआ, दादी, नानी, काकी, बाबा और अपनी जीजा जी और सब लोग आते जाते रहेंगे तो घर में पोषण के लिए बहुत सारी चीजें बनता रहता है। यदि रिश्तेदार नहीं आ रहे घर पे, कोई अपने फ्रेंड्स नहीं आ रहे घर पे, और आप पिकनिक्स में नहीं जा रहे हैं और फ्रेंड्स के साथ मिल बांट कर खाने की आदत नहीं है, तो पोषण में कटौती हो जाएगी। एक ही प्रकार का पराठा और अचार, पराठा सब्जी, पूरी सब्जी हम लोग कॉलेज में खाते रहेंगे, लेकिन सबके टिफिन से एक साथ आप लोग मिलकर एक जगह बैठकर हाथ धुलकर भगवान का नाम लेकर मिलके खा लेंगे तो हर प्रकार का न्यूट्रिएंट्स हम सबको मिलेगा। तो हमने कभी नहीं सोचा था हम होम साइंटिस्ट बनेंगे और फूड से न्यूट्रिशन में हम एमएचएससी करेंगे और भारत रत्न नानाजी देशमुख जी के पास जाकर वहाँ के उपलब्ध कच्चा माल को प्रसंस्करित करके अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उन प्रोडक्ट्स को कभी हम जैसे आपको बताए थे माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब हो या प्रधानमंत्री जी रहते हुए तब के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो और अपने महामहिम राष्ट्रपति जी रहते हुए एपीजे कलाम साहब भी रहे हो, और इन सबको उन प्रोडक्ट्स के बारे में, उन उत्पादों के बारे में हमने बताया था, दिखाया था। और महामहिम राष्ट्रपति जी रहते हुए आपको एक छोटा सा चीज़ मैं बताना चाहूँगी। गांव वालों का भोजन, शुद्ध देहाती भोजन, पूड़ी, बूंदी, सब्जी, महामहिम जी ने उसी को 80 प्रकार का व्यंजन समझकर वो गांव वालों के बीच में बैठकर खाए हैं, तो गांव वालों को भी समझ में आ गया हम जो भोजन करते हैं वो बहुत अच्छा है। इसीलिए आप लोग भी, यदि कोई गरीब व्यक्ति, यदि जिसके घर में भोजन नहीं है, कभी आप लोग भी जाकर उनके साथ बैठकर भोजन करेंगे, उनको लगेगा, वो खुशी से झूम उठेंगे, वो सोचेंगे यही भोजन अच्छा है। मैं कोई गरीब नहीं हूँ, जिस दिन ये भावना उसके अंदर आ गया मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं स्वावलंबी हूँ, मैं सेल्फ रिलायंट हूँ, मेरे घर लोग आते हैं, फिर देखिएगा कभी आप जो कुपोषण की बात कर रहे हैं ये कभी नहीं होगा। कुपोषण को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से दूर किया था अपने अपने क्षेत्र में। उस समय पर ट्राइबल इलाके थे, कभी दूब का रस से हम लोग ने ठीक किया, कभी आंवले का रस से ठीक किया। एक महिला थी, अचानक हमारे पास आई डॉक्टर समझ के, मैं जब उद्यमिता की निदेशक थी, कहती है अरे दीदी जी मैं मरने जा रही हूँ, मैं तो मर रही हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैं 2 मिनट में मर जाऊंगी। हमें लगा हे भगवान ये पाप तो हमें लगेगा। नहीं, तब हमारी शादी भी हुई थी, तो हमने क्या किया, मुरब्बा का जो रस होता है ना, जो शीरा होता है, उसको हमने पानी में मिलाया और उसको 1 ग्लास पिला दिया, वो तुरंत ठीक हो गई थी। इसीलिए होम रेमेडीज़ को भी न्यूट्रिशन में अपने को लेना है, तब हम सब लोग खुशहाली का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और सभी लोग, हम लोग जो शिक्षा पा रहे हैं, ये मात्र धनोपार्जन के लिए नहीं, हम लोग अपने समाज के साथ अच्छे से मिलना जुलना बात करना समाज उपयोगी के लिए है। आप सबको मैं बहुत 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 बधाई एवं धन्यवाद देती हूँ। मैं आपके विषय से हटकर जो मेरे अनुभव थे वो हमने साझा करने का कोशिश किया। आसपास में ही अपने पास बहुत कुछ है अपने को, जो भी आज कुपोषण की बात करें, पोषण कुपोषण, कुपोषण माने सिर्फ न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी मात्र नहीं, पोषण की सही तरीका नहीं होना और भ्रांतियां होना। अभी मेरी बेटी, बड़ी बेटी और मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता एक थे, उनकी भी बेटी हुई थी, पर अपने यहाँ कहा गया 6 महीना तक बच्चे को अन्न का कोई भी चीज नहीं देना है, माँ के दूध पर ही निर्भर रहना है, ये अपने यहाँ का कहावत है। लेकिन मेरे साथ की जो बच्ची पैदा हुई थी, उनकी दादी तो उसको बचपन से ही कहीं अंगूर का रस दे रही है, कहीं जूस पिला रही है। अलग अलग भ्रांतियां हैं, भ्रांतियों में बैलेंस बनाते हुए सबको हम लोग साथ लेके चलते हुए न्यूट्रिशन का एक अलग हम लोग जगाएं। आंगनवाड़ियों में जाइए, सबसे मिलिए, आशा कार्यकर्ताओं से मिलिए, गांव वालों से मिलिए, शहर वालों से मिलिए और सबसे, प्रोफेसर से मिलिए, लेक्चरर से मिलिए, उनका डाइट प्लान पूछिए, वो क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं, और हम सब लोग निरोगी रहे। इसी के लिए
ये पोषण सप्ताह है। अंत में आप सब लोगों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।